अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्लास 29 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। सो आज की क्लास इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस और एडवाइसेस जो आपको मेरी तरफ से मिलने वाली हैं कि इन फ्यूचर जब आप अपना सैलून रन करें या अपने लिए मेकअप बाय करें तो कभी भी परेशान ना हो। आज की गाइडेंस खासकर उन गर्ल्स के लिए जो अपना सैलून रन करना चाहती है या उनको बेस की समझ नहीं आती। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो आप लोगों ने हाईली पूछा है मुझसे। मेकअप के साथ साथ अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसा चैनल जो आपको मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही हाई नॉलेज दे रहा है स्टडीज़ के हवाले से। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई और कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आपको तैयारी करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि इसका नाम भी इल्म फ्री है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है आपके साथ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड साथ ही अपने घर वालों और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, मेकअप का प्राइमर होता है। ठीक है, प्राइमर आपके बेसिकली प्राइमर होता क्या और प्राइमर यूज़ क्यों किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि प्राइमर आपके जो फेस का जो कैनवस होता है ना उसको स्मूथ करता है और जो आपके पोर्स होते हैं ना उसको फिल करता है। अब प्राइमर भी कई तरह के मिलते हैं मार्केट में, जैसे मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड है और साथ ही मैटिफाइंग फिनिश देने वाला प्राइमर है। ठीक है, तो हर स्किन पे डिफरेंट प्राइमर यूज़ होता है और समटाइम्स बेस जो क्रेकी और फट जाती है ना वो प्राइमर की वजह से भी ख़राब होती है। तो अब आप कौन से प्राइमर बाय करें? अगर आप सैलून रन करना चाहती हैं तो आपके पास कौन सा प्राइमर होना चाहिए जो ज़रूरी है? अगर आप ज़्यादा बजट नहीं रखते तो एटलीस्ट आपके पास एक प्राइमर होना चाहिए जो कि सिलिकॉन बेस्ड हो। एटलीस्ट एक प्राइमर होना चाहिए। ठीक है, और सिलिकॉन बेस्ड के लिए सबसे अच्छा जो प्राइमर है बजट में आता है वो है मेबेलिन का पोर इरेज़र। वो काफ़ी अच्छा है, वो आपके पोर्स को भी फिल करता है और साथ में आपकी स्किन को भी स्मूथ आउट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप अच्छा सैलून रन करते हो, प्रॉफिट बड़ा अच्छा आपको मिल रहा है, तो आपके पास दो तरह के प्राइमर होने चाहिए, एक ऑयली स्किन के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए। ठीक है, क्रीम बेस्ड आपके पास मॉइस्चराइजर होना ही होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है CTM की, तो मॉइस्चराइज़र के बगैर अगर आप बेस बनाते हैं ना तो आप बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अब नाउअडेज जेल बेस्ड प्राइमर आ गए हैं, वाटर बेस्ड प्राइमर आ गए हैं, क्रीम बेस्ड तो पहले ही होते थे। तो क्रीम बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना वो थिक होते हैं, जैसे आप फेस पे लगाते हो ना आपका फेस बिल्कुल ग्रीसी और ऑयली हो जाता है। और ये मॉइस्चराइजर्स किसके लिए होते हैं? जिनकी स्किन ड्राई होती है या कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो। ठीक है, अब ऑयली स्किन वाले कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें? ऑयली वाले जेल बेस्ड यूज़ करें। आजकल पॉन्ड्स का एक मॉइस्चराइज़र आया हुआ है जेल बेस्ड, आप वो बाय कर सकते हो। और दूसरा जो है वो आप मॉइस्चराइज़र निविया का यूज़ कर लो ड्राई स्किन वालों के लिए। एटलीस्ट आपके पास एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, वो फिर आप निविया का भी रख सकते हो जो सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। उसके बाद बारी है जी टोनर की। टोनर आपके पास सिर्फ एक ही होना चाहिए जो कि ऑयली स्किन के लिए। अगर आप टोनर नहीं रखना चाहते तो एक फिक्सिंग स्प्रे रख लीजिए ऑयली स्किन वालों के लिए। उसके बाद जी बारी है क्लेंजर्स की। तो क्लेंजर आप कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश रख लीजिए या फिर डर्माकोस का हेक्सागोनल आपको मिल जाता है क्लेंजर, वो भी काफ़ी अच्छा है। वो छोटा सा एक रख लें, आपका क्लाइंट है, उनका फेस क्लीन कर दीजिए। ठीक है, या फिर वेट वाइप्स रखिए। उसके बाद जी बारी है आई शेडोज़ की। फेस के बाद मैंने फ़ौरन आई शेडोज़ इसलिए बताए हैं क्योंकि फिर आगे बेस की बारी आएगी तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। बस एक आई शेडो पैलेट होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए जिसके अंदर आपको शिमरी मेटालिक शेड्स भी मिलें और मैट शेड्स भी मिलें। अगर आपके पास एक ऐसा आई शेडो है जिसके अंदर सिर्फ शिमरी शेड्स हैं तो वो काफ़ी नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप करना चाहती हैं तो आपके पास एक ऐसा पैलेट ज़रूर भी होना चाहिए जिसके अंदर मैट शेड्स भी हों और शिमर शेड्स भी हों। ठीक है, तो अब ये कौन से हो सकते हैं? ग्लैमरस फेस का मखमली पैलेट हो सकता है, काशीज़ के पैलेट्स आते हैं, मिस रोज़ के पैलेट्स हैं, रेवोल्यूशन के हैं, मेबेलिन के हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं। उसके बाद जी ग्लिटर पैलेट्स की बात करते हैं तो ग्लिटर भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, ग्लिटर आपको लूज ग्लिटर्स मिलते हैं, डस्ट ग्लिटर्स मिलते हैं, स्पार्कलिंग ग्लिटर्स मिलते हैं, ढेर सारे जी इनके हैं। आजकल प्रेस्ड ग्लिटर्स आ गए हैं जिसमें आपको सीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको कहूँगी कि आप प्रेस्ड ग्लिटर्स ही बाय करो, क्योंकि वरना फिर सीलर और ये और वो झंझट हो जाए। प्रेस्ड ग्लिटर जो पैलेट है सबसे अच्छा मिस रोज़ का है, आप वो बाय कर सकते हो। और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो आपको देते हैं। ठीक है, मिस रोज़ काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाता है तो मैं मिस रोज़ को ही सजेस्ट करूँगी। लेकिन अगर आप जो है डस्ट और लूज ग्लिटर्स बाय करना चाहते हो तो काशीज़ के बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा भी जो है फॉक्यूलर के बड़े अच्छे हैं, रेवोल्यूशन के, तो इस तरह से। और ST के अच्छे हैं, ग्लैमरस के अच्छे हैं और क्रिस्टाइन के अच्छे हैं। और इंडियंस के लिए मैं ये कहूँगी कि फॉक्यूलर बाय करें या फिर इंग्लॉट। और इस तरह से आप जो है वो एक अच्छी पैलेट और अच्छा आईज मेकअप अचीव कर
सकते हो एक पैलेट के साथ, ठीक है। तो आपके पास ग्लिटर्स हों, आप फिर डस्ट वाले लो या प्रेस्ड वाले लो, दोनों ही बेहतर है। और आपके पास सीलर भी होना चाहिए। सीलर आप किसी भी ब्रांड का बाय कर सकते हो, लाइक आप जो है क्रायलॉन का बाय कर सकते हो। उसके अलावा लोकल भी आपको सीलर मिल जाते हैं, ठीक है। सीलर क्या होता है? सीलर जो है वो आपके ग्लिटर्स को, जो लूज ग्लिटर्स होते हैं ना, उनके चिपकाने के लिए काम आता है। तो आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे सीलर, तो फिर वो आपको सीलर दे देंगे। फिर सीलर नहीं तो आप कोई भी लैश एडहेसिव जो होगा उसके साथ भी चिपका सकते हो अपने ग्लिटर्स को। दूसरी बात लाइनर और मस्कारा की, तो किसी भी अच्छी कंपनी का लाइनर या मस्कारा आप बाय कर सकते हो। लाइनर के भी काफ़ी टाइप्स आते हैं, मस्कारा के भी काफ़ी टाइप्स आजकल आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स ही बता सकती हूँ। मेबेलिन सबसे अच्छा है, एसेंस काफ़ी अच्छा है मस्कारा के लिए, और मेबेलिन का जो है वो आपको लाइनर भी अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा काशीज़ का लाइनर बहुत ज़्यादा फेमस है, क्रायलॉन का एक्वा केक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप वो बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से फुली रेकमेंडेड है, और प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं बेस्ट सिलेक्शन की। अब देखें, इंडिया में, पाकिस्तान में हज़ारों स्किन टोन्स है। अब क्या हर स्किन टोन के लिए आप अलग फाउंडेशन बाय करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक मेरा पर्सनल रूल है, ये मैंने खुद अपना रूल बनाया है, वो है ट्रियो रूल। बेस की सिलेक्शन किस तरह से करनी है कि आपने 3 तरह की बेसिस अपने पास रखनी है, वो है डार्क, मीडियम एंड फेयर। डार्क, मीडियम एंड फेयर आपने बेस रखनी है अपने पास। ये ट्रियो रूल है मेरा। अगर आप इसको अप्लाई करते हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप डार्क और फेयर को मिलाओगे तो अलग कलर बनेगा, फेयर और मीडियम को मिलाओगे तो अलग कलर बनेगा। इस तरह से कलर्स बनते रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो आप ढेर सारे फाउंडेशन तो बाय नहीं कर सकते। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 स्टिक हैं, ठीक है, क्रायलॉन के। एक जो है 45 है, दूसरा F1 है। F1 आप सबको पता है कि काफ़ी फेयर है। अच्छा, क्रायलॉन और ये F1 F2 ये क्यों मैं बताती हूँ, ये काफ़ी नॉन ब्रांड है जो सैलून्स में यूज़ किया जाता है। बहुत मेरी गर्ल्स जिनको नहीं पता मेकअप के बारे में बिल्कुल भी, तो वो कन्फ्यूज़ होती हैं ये F1 45 क्या है। देखिए, हर ब्रांड का एक नंबर सीरीज़ होता है शेड्स का। तो F1 F2 क्रायलॉन की सीरीज़ है बेस के नंबर्स की, ठीक है, शेड्स की। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और क्रायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन ब्रांड है नाउअडेज, मतलब शुरू से लेके जो है वो मेकअप इंडस्ट्री में क्रायलॉन का बड़ा नाम रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। नाउअडेज जो है इसकी जगह लिक्विड फाउंडेशंस ने ले ली है, लेकिन इस वाली फिनिश जो है वो ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है। तो आपने देखा होगा अभी मैंने 2 शेड्स मिलाया और किस तरह से एक अलग शेड बन गए 2-3। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा बेसिस बाय नहीं करना चाहते हो, 3 जितना भी आपका बजट नहीं है, तो फिर आप एटलीस्ट 2 फाउंडेशंस बाय करो, एक डार्क और एक फेयर। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा डार्क, एक बहुत ज़्यादा फेयर। अब क्या होगा, आप जब भी डार्क और फेयर को मिलाओगे तो एक मीडियम शेड बनेगा। आप डार्क ज़्यादा रखोगे, फेयर कम रखोगे, एक अलग शेड बनेगा। फेयर ज़्यादा रखोगे, डार्क कम रखोगे, तो एक अलग शेड बनेगा। तो यस, यू गाइज कैन यूज़ दिस टिप। सिमिलरली कॉम्पैक्ट पाउडर्स के लिए, लूज पाउडर्स के लिए भी यही ट्रिक है कि आपने 3 तरह के पाउडर्स रखने हैं। वो कौन से हो सकते हैं? डार्क, फेयर और जो है उसके अलावा मीडियम। इस तरह से होगा, सही है। इससे बड़ा ही अच्छा एक आपके बेसिस में इम्पैक्ट पड़े। कलर करेक्टर की बारी आती है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप हमेशा डार्क ऑरेंज का कलर करेक्टर बाय करो। ऑरेंज अगर आप बाय कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप कभी भी इसके अंदर बेस मिक्स करोगे तो वो लाइट ऑरेंज हो जाएगा। मतलब आप जितनी भी डार्क ऑरेंज के अंदर कोई भी फाउंडेशन ऐड करोगे तो वो अलग 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 कलर करेक्टर के शेड बन जाएंगे। तो आप हमेशा डार्क ऑरेंज बाय करो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने लिए बाय कर रहे हो ज़ाती सिर्फ, तो फिर आप अपने फेस के हिसाब से बाय करना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही शेड को सेलेक्ट करेंगे। और एक ग्रीन कलर का कलर करेक्टर आप रख लो अपने पास। फिर कंसीलर्स की बारी आती है, तो कंसीलर्स के लिए आप डार्क कंसीलर एक रखो और दूसरा बहुत फेयर कंसीलर रखो। अब डार्क और फेयर क्यों? क्योंकि डार्क जो है वो आप बिफोर बेस अप्लाई कर सकते हो, और लाइट जो है वो आफ्टर बेस अप्लाई कर सकते हो एज अ हाईलाइटनिंग, ठीक है। अपने पॉइंट्स को, हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए आप फेयर कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। डार्क क्यों? क्योंकि आप कंसील करोगे, ठीक है, अपने फेस को या क्लाइंट के फेस को। 2 तरह के कंसीलर रखो। लेकिन आप जो है अपने फाउंडेशन की डबल कोटिंग भी कर सकते हो, तो आपको अलग कंसीलर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट कंसीलर का ज़्यादा वो नहीं लगता अच्छा, मैं खुद फाउंडेशन को लगा लेती हूँ उसके ऊपर डबल कोटिंग करके। अब कुछ पार्लर सीक्रेट टिप्स। नाउअडेज पाकिस्तान में जो चीज़ यूज़ की जा रही है बड़े बड़े सैलून्स में, बड़े बड़े नॉन ब्रांड्स जो हैं, वो बड़े बड़े नॉन सैलून वाले क्या कर रहे हैं कि क्रायलॉन प्लस काशीज़, क्रायलॉन प्लस मुसरत मिसबाह का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं कि अपने फेस पे स्टिक अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं और लूज़ पाउडर वगैरह लगा के उसको सेट कर देते हैं। तो इतनी मतलब एयर ब्रश वाली लुक आती है, बहुत स्मूथ बेस बनती है और हाई कवरेज वाली बेस बनती है।
तो ये वाला जो है वो चल रहा है सारा। और यहाँ पे मैंने इंडियंस के लिए ब्रांड्स लिखे हुए हैं कि वो क्रायोलॉन के साथ कौन से लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। NYX यूज़ कर सकते हैं, LA गर्ल, फॉरएवर 52, के ब्यूटी, शुगर कॉस्मेटिक्स और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। लेक्मे यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन और स्टिक फाउंडेशन वाला क्या रूल है कि आपने हमेशा जो है स्पेंट स्टिक जो होगी उसको डार्क रखना है, यानी डार्क से मुराद अपनी स्किन जैसा रखना है, और लिक्विड फाउंडेशन को अपनी स्किन से फेयर रखना है, ठीक है। यानी 2-4 टोन्स लाइटर रख दीजिए, क्योंकि जो बात है सच्ची बात, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अपने फेस को अपने फेस जैसा नहीं बनाना चाहता। सैलून जाते हैं तो कहते हैं कुछ चेंजिंग आनी ही चाहिए, तो वो फेयर होके ही चेंजिंग आती है। आप जो है हमेशा लिक्विड फाउंडेशन को फेयर रखें, स्टिक को अपनी स्किन जैसा रखें, या एक टोन ही ज़्यादातर लाइट रखना है अपनी स्किन से, ज़्यादा नहीं। लेकिन लिक्विड फाउंडेशन आपका फेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लिक्विड फाउंडेशन को डार्क रखोगे और स्टिक को आप बहुत ज़्यादा फेयर रख दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और हमेशा जब भी आपने लिक्विड फाउंडेशन स्टिक अप्लाई करनी हो तो कभी भी लिक्विड फाउंडेशन पहले अप्लाई नहीं करनी, बल्कि स्टिक पहले अप्लाई करनी है फिर लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करनी है। क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है लड़कियों को, और मुझे समझ नहीं आता कि उनको समझ क्यों नहीं आ रही कि पहले लिक्विड वाला नहीं लगाते बल्कि स्टिक पहले लगाते हैं फिर लिक्विड लगाते हैं। अब दूसरी बात, अगर किसी सैलून वाली का जो है वो बजट नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा वो बाय नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट आपके पास 2 लिक्विड फाउंडेशन होने चाहिए, एक डार्क और एक फेयर, और स्टिक भी एक डार्क और फेयर होना चाहिए। फिर आप जब इनको मिक्स मैच करोगे तो आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा आप रन कर रहे हो सैलून, तो उसके बाद जो है ना 3 तो होने ही चाहिए, मतलब बेसिस, यानी डार्क फेयर मीडियम लिक्विड का भी, और साथ ही साथ उसका भी, स्टिक का भी। अब क्या होगा, किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली होगी तो आपसे उस पर लिक्विड अप्लाई कर दोगे, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो आप उसके पेंट स्टिक और लिक्विड मिक्स करके अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्ल्स मुझे ये बोलूँगी कि हमारा बजट क्रायोलॉन जितना नहीं है, क्योंकि क्रायोलॉन 4,500 की बेस है तो उतना नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप शेफर की, मुंटज की, स्टेज लाइन की, रिवाज UK की, क्रिस्टाइन की, या फिर आप जो है इसके अलावा कोई कंपनी जो आप जानते हैं उनकी भी बेसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, ये शेफर, ये मूनटच और इस तरह की बेसिस काफ़ी इकोनॉमिकल, आपको 1000 के अंदर इनकी बेसिस मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आप इनके शेड इसी तरह से बाय कर सकती हैं, सही है। और उसके अलावा इंडियंस के लिए फॉरएवर 52, नार्स और लैक्मे, ओलिविया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इंडियंस का ज़्यादा पता नहीं है तो दैट्स व्हाई मैं बार बार इन्हीं ब्रांड्स का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मेरे सर्च में जितना आया है कि यही ब्रांड्स काफ़ी वहाँ चलते भी हैं और अच्छे भी हैं। मैं अपने चैनल पे ना बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करती रहूँगी, मेकअप से हवाले से, और सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। ये जो चीज़ें अब मैं आपको कोर्स के अंदर बता रही हूँ, इस तरह से इससे भी अच्छी और एडवांस चीज़ें आपको बताऊँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियोज़ में हमेशा अच्छा जो है वो देना है, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले कि मैं आपको मज़ीद और मज़ीद सिखाती रहूं। अच्छा, अब लैशेस की बारी आती है कि लैशेस किस तरह से आपको अप्लाई करने चाहिए। अगर आप पार्टी मेकअप का लैश अप्लाई कर रहे हो आईज़ पे, तो आप हमेशा नेचुरल लैश रखना, कभी हैवी मत रखना। पार्टी मेकअप मीन टू बी नेचुरल, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ग्लैम पार्टी लुक है तो फिर आप हैवी लैशेस रखना, लेकिन मॉडल मेकअप है तो फिर आप थोड़े से हैवी, स्लाइटली हैवी आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ब्राइडल मेकअप है तो फिर आप 3D और मिंक लैशेस वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो नाउअडेज चल रही हैं, ठीक है। तो लैशेस के लिए अगर आप मुझसे ब्रांड्स पूछेंगे तो पाकिस्तान में जो सबसे सस्ता ब्रांड है लैशेस के लिए वो है आर्टमेटिक, लेकिन उनका 05 शेड ही बहुत ज़्यादा फेमस है, नंबर। और दूसरा काशीज़ नाउअडेज बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा ST, क्रायोलॉन, इनके लैशेस। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लैशेस हैं जो आप इकोनॉमिकल बाय कर सकते हो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी दे दूँगी, ठीक है। वो ऐसे लैशेस हैं जैसे काशीज़ की लैशेस होती हैं, और बहुत ही सस्ते में आपको पूरा ट्रे मिल जाता है। तो वो मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वो लैशेस भी। अच्छा, अब पार्टी मेकअप है अगर, तो फिर आप क्या करेंगी, आर्टमेटिक एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका भी आप बाय कर लीजिएगा। 05 शेड वो नंबर होता है उनका लैशेस का, आप वो अप्लाई कर दोगे, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े सैलून्स में आजकल इतना ज़्यादा जो लैशेस का दौर है, तब भी वो
यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लैश ग्लू की बारी आती है तो कभी भी लोकल ग्लू मत बाय किया करें क्योंकि वो कभी भी आपके लैशेस को नहीं चिपकाएगा, या एल्फी या इस तरह की चीज़ें मत यूज़ कीजिएगा कभी भी। हमेशा ST स्वीट टच लंदन की जो है वो ग्लू आती है, वो बहुत अच्छी होती है, मैंने अपने वीडियोज़ में दिखाई भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मुझे लिंक मिल गए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। दूसरा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम जो है ना आईज मेकअप डार्क रखें तो लिप्स किस तरह की रखें, लिप्स ज़्यादा डार्क है तो आईज किस तरह की रखें। तो एक रूल जो है जो फॉलो किया जाता है, वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका जो दिल करे आप कर सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो करें। लेकिन एक रूल चलता है, वो ये है कि अगर आपका आईज मेकअप डार्क है तो आप लिपस्टिक हमेशा अपनी जो है वो लाइट रखा करें। अगर आपके आईज बहुत ज़्यादा लाइट है तो लिपस्टिक हमेशा डार्क रखा करें क्योंकि बैलेंस हो जाता है इस तरह से। अगर आप लिपस्टिक भी डार्क रखेंगे, आईज भी डार्क रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट्री वाला हो जाएगा लुक। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि अभी हमें चाहिए ही डार्क कलर का लिपस्टिक, तो आप क्या कीजिए कि हमेशा आउटलाइन जो होगी लिपस्टिक की वो आपने थोड़ी डार्क रखनी है और मिड में आपने लाइट लिपस्टिक लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि लाइट लिपस्टिक वाला भी काम हो जाएगा और उनका भी जो होगा ख्वाहिश वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हो, सही है कि लाइट और डार्क का बैलेंस कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा गर्ल्स ये कहती हैं कि हम अपने सूट के हिसाब से आई शेडो कैसे लगाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कलर ड्रेस का लाल है तो आप लाल आई शेडो लगाओ, आप सिल्वर, आप गोल्डन, इस तरह के आई शेडो लगा सकते हो। आप अपने लोअर लैश पे वो वाला कलर दे सकते हो जो आपके ड्रेस का है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे आईज मेकअप में जो है वो जो है लाल ही लगा लो, आप मेटेलिक शेड्स भी उस कलर के लगा सकते हो जो आपके ड्रेस के हैं। बाकी क्रीज और लिड क्रीज या फिर आउटर कॉर्नर वगैरह आप दूसरे कलर्स के साथ बना सकते हो। मेरा जो मकसद था ना थ्रू आउट दिस कोर्स वो ये था कि आपको मेकअप की ABCD आ जाए। मैं कभी भी क्लेम नहीं करती कि मैं बड़ी कोई प्रोफेशनल हूँ, कभी क्लेम नहीं किया। हमेशा मेरा मकसद कुछ ना कुछ सिखाना ही रहा है, तो मैंने आपको सिखाया। सवाल ना दूसरा मुझसे गर्ल्स पूछती हैं, कहती हैं कि कोई सेलिब्रिटी होता है और कोई आम बंदा होता है, पार्लर जाता है तो बिल्कुल चेंज हो गया था, जबकि सेलिब्रिटी मेकअप करते तो वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे वो होते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग ये हो गया है कि मेकअप का मतलब है कि चेंजिंग। मेकअप का मतलब बेसिकली चेंजिंग नहीं होता, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करना होता है। लेकिन हम जो है ना ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अगर हम मेकअप से चेंज नहीं लाएंगे तो इसका मतलब वो मेकअप नहीं है। तो अगर आप जितना अपनी स्किन के साथ क्लोज होकर रहोगे ना उतना अच्छा है। मेकअप का मतलब ब्यूटी को इन्हेंस करना है, खुद को चेंज नहीं करना। सो अगर आपको लगता है कि इस तरह से है तो प्लीज़ चेंजिंग मत किया करें खुद के साथ, क्योंकि डिमांड इतनी है इस मार्केट में, डिमांड ही सिर्फ इसी चीज़ की है। तो हमारे जो सैलून्स में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो मजबूर होते हैं और उनको ये काम आपके कहने पे करना पड़ता है। सो उसके अलावा भी क्लास जब हमारे एंड हो जाएंगे तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और एक सरप्राइज़ जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है हमारे नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा जो ट्रियो रूल है वो क्या है। हाँ, एक दूसरी बात, मेरा कोर्स ज़रूर ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरी वीडियोज़ आना बंद नहीं होंगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप अपने टीचर को यही एक दे सकते हो तोहफा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।